अब हम लोग फिर एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कोई अनंत लंबाई का तार है, माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशित चालक तार है। मतलब समान आवेशित का मतलब ये कि उसके प्रति एकांक लंबाई में आवेश समान है, जिसका आवेश घनत्व लैम्डा है। इससे स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कैपिटल ई का मान ज्ञात करना है। तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए यल लंबाई के एक बेलनाकार गासियन पृष्ठ लेते हैं। देखिए, गासियन पृष्ठ इसलिए लेंगे, इस बार बार इसमें जहाँ भी हमको गासियन पृष्ठ इसलिए यहाँ मानना पड़ रहा है कि अगर हम गासियन पृष्ठ नहीं मानेंगे तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स नहीं मिलेगा, और जब वैद्युत फ्लक्स नहीं मिलेगा तो हम वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप नहीं जान पाएंगे, और जब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप नहीं पता होगी तो हम लोग फाई ई की वैल्यू के बिना ई का मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखिए, चित्र आप लोग जैसा देख रहे हैं, चित्र में क्या है कि ये एक अनंत लंबाई का चालक तार है, और इससे स्मॉल आर दूरी पर ए पॉइंट पी है, जहाँ पे हमको इस चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। देखिए, तीव्रता का मान ज्ञात करना है। चालक तार अनंत लंबाई का है, और चालक तार जो है इसका आवेश घनत्व लैम्डा है। चालक तार से स्मॉल आर दूरी पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, तीव्रता का मान हमको जब ज्ञात करना है तो यहाँ पे तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए स्मॉल यल लंबाई का, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, स्मॉल यल लंबाई का एक बेलनाकार गासियन पृष्ठ की परिकल्पना कर रहे हैं। यानी हम ये मनाते हैं कि एक स्मॉल यल लंबाई का बेलनाकार गासियन पृष्ठ है, और इस बेलनाकार गासियन पृष्ठ के बीचों बीच से अनंत लंबाई का तार गुजर रहा है। तो देखिए, गासियन पृष्ठ के ऊपर से, इस बेलनाकार गासियन पृष्ठ के ऊपर से कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। क्यों नहीं गुजरेगा, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि इस बेलनाकार पृष्ठ के ऊपरी सतह से और नीचे दोनों वाले सतह से कोई गासियन पृष्ठ नहीं गुजरेगा। इसका कारण ये है कि ये मान लीजिए कि हम एक ऐसे आपको समझा रहे हैं कि ये बेलनाकार कोई पृष्ठ है, ये आप देख रहे हैं ना, ये बेलन है मान लीजिए। अब इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, उंगली के नाखून की तरफ ध्यान से देखिएगा, और इस वाले पृष्ठ से, यानी इसके ऊपर वाले पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऊपर हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे ये, और उसके बाद इस तरफ ऐसे। तो जब ई और डी ए लंबवत होंगे तो कास 90 का मान 0 हो जाएगा। यही कारण है कि इसके ऊपरी सतह से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं गुजरेगा। फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, फाई बराबर ई डी ए कास थीटा, थीटा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ई और डी ए दोनों एक ही दिशा में हैं। तो जब ई और डी ए दोनों एक ही दिशा में हैं तो फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए, या फाई बराबर आपका ई बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे फिर वही बात आएगी कि क्लोज इंटीग्रेशन डी ए बराबर किसके हो जाएगा, ए के। क्लोज इंटीग्रेशन मतलब एक निश्चित परिसीमा का समाकलन। तो बाई गॉसियन थ्योरम, इसको इस समीकरण 1 मान लेंगे। गॉस के प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, और समीकरण 1 से फाई ई का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो ई ए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0, और ई बराबर 1 अपान, यहाँ पे देखिए ए बराबर 2 पाई आर एल। ए बराबर 2 पाई आर एल का मतलब ये है कि ये बेलन का क्षेत्रफल होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल। तो ई बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर एल, ऊपर क्यू रहेगा। अब देखिए, लैम्डा बराबर क्या पढ़े हैं, क्यू अपान एल। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, ये 2 लिखा है, इसको 3 मान लीजिए। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान एल हो जाएगा। तो जब लैम्डा आपका क्यू अपान एल हो जाएगा,
लैम्डा बराबर हो जाएगा क्यू अपान यल। तो जब लैम्डा बराबर क्यू अपान यल हो जाएगा तो क्यू बराबर लैम्डा यल हो जाएगा, और क्यू बराबर लैम्डा यल समीकरण 3 में हम रखेंगे। तो समीकरण 3 में जब हम रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा ई बराबर लैम्डा यल 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर यल, यहाँ से यल यल कट जाएगा, ई बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ये आपको मिल गया अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको क्या मिला, तो सूत्र मिला आपको ई बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर।